अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पर सफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान एक बार फिर मुत्तहरिक। वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी क़यादत का पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ का खलीज की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा, फ़रीक़ैन सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो तसादुम का बाइस बने। पाकिस्तान सालसी के लिए अपनी दियानतदाराना और मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म का अदा किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमन की काविशों को सराहा। मुलाकात में अमरीका ईरान कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। इससे पहले ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और दो तरफा सलामती और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए पाकिस्तान और ईरान के ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और ईरान का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए करीबी रवाबित और ताउन जारी रखने का इरादा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी दी। बहुत जल्द ईरान के इलाके कोकलन को निशाना बनाने का ऐलान। कहा, यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर ओबामा और ईरान के दरमियान हुई न्यूक्लियर डील खत्म न की होती तो आज दुनिया में इसराइल का वजूद न होता। एक साल पहले ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना न बनाते तो आज ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। तेहरान के पास एटमी हथियार होता तो आज मशरिक़ वस्ता के कई मुल्क बाकी न रहते। सदर ट्रंप ने लेबनानी सदर जोसेफ औन के साथ व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान अब शिद्दत से मुज़ाकरात चाहता है लेकिन अमरीका नहीं चाहता। बैक चैनल बातचीत जारी है। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के लिए बेताब है। जब तक ईरान बामानी अंदाज में बातचीत नहीं करता उस वक्त तक हमें कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान तबाही का शिकार हो रहा है, इसलिए वो मुज़ाकरात के लिए बेताब है। अभी तक हौसियों ने बहर अहमर में कोई नाकाबंदी नहीं की। हौसियों की जानिब से नाकाबंदी का कोई कदम उठाया गया तो हम इससे निपटेंगे, नाकाबंदी नहीं होने देंगे। हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। रात के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे, डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे, अब डीजल 367 रुपये 21 पैसे का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 78 पैसे इजाफा, नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 22 जुलाई के लिए किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन ओगरा की जानिब से किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का यौमिया तयन मामला बिगड़ गया। पेट्रोल पंप मालिकान का हड़ताल का इंदिया रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के रद्दोबदल को मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स के नुमाइंदगान को कीमतों के यौमिया तयन पर कायल न कर सकी। PPDA का वफ्द अली परवेज मलिक के बाद चेयरमैन ओगरा से मिला। मुलाकातों में पेट्रोलियम डीलर्स के नुमाइंदगान का कीमतों के यौमिया ताउन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ओगरा ने 7 दिन की मोहलत मांग ली। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज कराची में मरकजी इजलास तलब कर लिया। वाइस चेयरमैन PDA तारिक हसन कहते हैं, इजलास में फैसला होगा हड़ताल करें या ओगरा को 7 दिन की मोहलत दें। उधर अमीर जमात इस्लामी ने महंगाई माफिया के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहा, 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद करेंगे। पेट्रोलियम लेवी की सूरत में हुकूमत की मौशी दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर का इलेक्शन जीतकर आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना करने का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद और लाहौर से मुजफ्फराबाद को आगे लेकर जाएंगे, वादा करता हूँ। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ को कहूँगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। नून लीग को वोट देंगे तो हर 3 माह बाद कश्मीर आऊँगा, अवाम के मसाइल खुद हल करूँगा। कोहाला से मुजफ्फराबाद तक सड़क वही है जो 20 साल पुरानी है। पूरे मुल्क में मोटरवे बन रही है, यहाँ क्यों नहीं बनी?
दराज इल्म के साथ साथ खूबसूरत मोटरवे बननी चाहिए थी। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं किया। हम आएंगे तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। मुस्लिम लीग नून का मुजफ्फराबाद में सियासी पावर शो। खिताब के आखिर में नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने वाली बात को मजाक करार दिया। तकरीरें और शिकवे करने वाले किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम लगाने वालों से पूछती हूँ, यह हुकूमत किसकी है? तरक्की के दावे वो कर रहे हैं कि जिनके अपने सूबे में करप्शन और तबाही है। इनके सूबे में सड़कें भी नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीदी वार। मुजफ्फराबाद में जलसे में खूब गर्जी बरसी। कहा, अवाम के साथ हाथ में डंडे थमाने वाले अवाम के दोस्त नहीं हो सकते। हम आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के हाथों में लैपटॉप देंगे। जहां नून लीग की हुकूमत नहीं, वहां के हालात देख लें। वोट का फैसला करना आसान हो जाएगा। मरीम नवाज ने मजीद कहा, 2021 के इंतखाबात में हमारी सीटें छीनी गई। नताइज उल्टाए ना जाते तो आज ये हालात ना होते। सुथरा पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर भी सुथरा होना चाहिए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर में लाएंगे। मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए 2000 हुनहार स्कॉलरशिप्स, 5000 लैपटॉप्स का ऐलान। मुजफ्फराबाद को 10 इलेक्ट्रिक बसें और 15 मोबाइल बसें देने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। इलेक्शन 3 मराहिल में कराए जाएंगे। 27 जुलाई को अमीरपुर डिवीजन में इंतखाबात होंगे। मुजफ्फराबाद में 2 अगस्त और पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीजन के साथ 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, इंतखाबात फौज की निगरानी में कराए जाएंगे। पाक फौज की नफरी की दस्तयाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला हो गया। मरहलावार होने वाले इंतखाबात के नताइज उसी रोज शाम को जारी किए जाएंगे। जिस दिन पोलिंग होगी उसी दिन नतीजे का ऐलान होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शफाफ, आज़ाद और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज पोलिंग अमले ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 24,040 मुलाजमीन ने वोट डाला। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले न रुके। अमेरिकी फौज के आपने हमस पर ईरानी कंट्रोल को कमजोर करने के लिए हमले अस्फहान, शिराज, चाबहार, बंदर अब्बास के अलावा कई अहम जजीरों को निशाना बनाया। ईरानी फौज के कमांड सेंटर बहरी सलाहियतों, फजाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। ईरान का जवाबी हमलों में उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। बहरीन और कुवैत में अमरीकी बेसिस को दोबारा निशाना बनाया। कहा, उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रेडार सिस्टम, अमरीकी फौज के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर हमले। बहरीन में अमरीकी कंपनी के डेटा सेंटर को क्रूज मिसाइल से तबाह किया। पाज़रान इनकलाब ने अमरीका को जानी नुकसान से बचने के लिए खित्ते से निकल जाने का मशवरा दिया। उर्दन का 5 ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। अपने हमस में अमरीका के मुतय्यन करदा रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। जहाज़ों में आग लग गई। कुवैत के वज़ीर बिजली का कहना है, ईरान ने गुज़िश्ता बिजली और समुद्री पानी को मीठा बनाने के कई प्लान्स को निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद प्लान्स में आग भड़क उठी। ईरान की मुरम्मत का काम जारी है। उधर कतर का ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल से रुजू। हमलों और नुकसानात का मुकम्मल जिम्मेदार ईरान को ठहराया। कतर का मौक़िफ़ है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में एक बच्ची जख्मी हुई। ये हमले इलाकाई और आलमी अमन के लिए बरह रास्त खतरा है। अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। ईरान के खिलाफ आलमी इदारों से कार्रवाई का मुतालबा करती है। तमाम फैसले सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक हो रहे हैं। मुश्तबा ख़ामनेई से राब्ता मजीद बढ़ गया। सुप्रीम लीडर ने मुल्क में ना जंग ना अमन की कैफियत को खत्म करने पर जोर दिया। ईरान के सदर ने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हम कामयाबियां हासिल कर चुके हैं, मगर वाशिंगटन ने अपने वादों की खिलाफ वर्जी की। जंग में नाकामी के बाद अब दुश्मन दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आ रहा है। ईरान के तहत ने बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की दुश्मन की हिकमत अमली को नाकाम बनाया। दुश्मन ने दाखिली दबाव और समाजी इंतशार के लिए हम पर जंग मुसल्लत की। 220 मिलीमीटर बारिश ने गुजरावाला को पानी पानी कर दिया। मानसून का धुआंधार स्पेल गुजरावाला में बारिश का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी।
मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में फंसी रहीं। जिना स्टेडियम के बाहर कई फीट पानी जमा। गुजरावाला में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी। दस्तगाह सियालकोट गुजरात गिरदुनवा में जलथल 1। सड़कें और गली नदी नालों में तब्दील। कई फीट पानी सड़कों और गलियों में खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात। हाफिजाबाद मुरीद की शेखुपुरा में बादल बरसे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर में भी बादलों की घन गरज। कलरकहार में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। 25 जुलाई तक दरियाओं नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया दीगर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मानसून बारिशों की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। कहा आवाम को मुश्किल और परेशानी से बचाने के लिए बारिश का पानी जमा न होने दिया जाए। फौरी अजाला यकीनी बनाएंगे। लाहौर समेत तमाम अजला में बारिश के पानी की निकासी में गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीएम ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल निफाज की हिदायत। कहा पीएम ऑफिस में आज के बाद कोई रवायती फाइल का निज़ाम नहीं होगा। पीएम ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात। कहा वफाकी हुकूमत जीबी की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती मनसूबों पर इक़दाम कर रही है। जेवन पीपल्स पार्टी का खराब मौसम के बायस नकियाल में जलसा मुलतवी। आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी की तर्जुमान शाजिया मनी का कहना है आज़ाद कश्मीर में जैसा भी इंतखाबी शेड्यूल हो जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो की भरपूर इंतखाबी मुहिम से मुखालफिन बुखलाहट का शिकार हैं। इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली जैसे इकदाम अवामी हिमायत का रास्ता नहीं रोक सकते। वज़ीर आला पंजाब के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकले हैं। कश्मीरी अवाम जारी नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। जीबी की तरह कश्मीरी भी उन्हें रद्द करेंगे। उन्हें दूसरों पर तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दी। जराये के मुताबिक अमजद परवेज, असद बाजवा, खालिद बिन अजीज, शीरी इमरान को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने उस्मान गनी, राशिद चीमा, फरद अली शाह, मुनव्वर दोगल को और गुलाम सरवर, अमीर अजम मलिक और अजमल खान को बतौर एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी। अब्दुल कयूम लहरी, अलादाद रोशन और रऊफ अता की तैनाती की मंजूरी। पीटीआई के मेंबरान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की इजलास में शिरकत नहीं हुई। केपी हुकूमत का चश्मा राइट बैंक कैनाल के लिए फंड जारी करने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कहा वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जोही से मनसूबा गैर जरूरी ताखीर का शिकार रहा। मनसूबे की लागत में कई गुना इजाफा हुआ। मनसूबे के लिए सूबे अपने वसाइल फराहम करें, विफाक भी अपना हिस्सा दे। मनसूबा तकमील के बाद फूड सिक्योरिटी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगा। 2,95,000 से ज्यादा बंजर जमीन को जेरे काश्त लाया जा सकेगा। मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल पाकिस्तान का मौलाना के पाक फौज और शोहदा से मुतल्लिक बयानात से इज़हार लाताल्लुकी। सरबराह यूआईफे के मौक़िफ़ को उनकी हिमायत का जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ करार दिया। इलामी के मुताबिक दीनी विफाक मदारिस और मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल मौलाना के बयान की नुमाइंदगी नहीं करते। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। दीनी मदारिस, मसाजिद, उलमा और तलबा का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों या कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम से कोई ताल्लुक़ नहीं।
ईरान के वज़ीर दाखिला की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद यादगारी शौदा पर हाज़री फातिहा खानी की फूलों की चादर रखी। सिकंदर मोमनी का शौदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में शानदार परेड का इनेकाद। एससी के दस्ते ने सलामी दी। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शक्करपड़िया से इस्लामाबाद शहर और मागला पहाड़ी सिलसिला भी देखा। ग्यारह साल बच्ची के कत्ल में मुलविस मुजरिम की अपील खारिज, सजाए मौत बरकरार। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। डीएनए टेस्ट लिया गया, ना ही फिंगरप्रिंट्स। मुजरिम बच्चे के वालिद का दोस्त था। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए। मुजरिम को इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी को उस पर शक ना हो। जस्टिस जमाल बंदों ने रिमार्क्स दिए। कत्ल के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया। जो सबसे ज्यादा चीख रहा था वही मुलजिम निकला। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, हकदार को हक मिलता है। ऐसा वकूआ भी देखा। दोस्त कत्ल करने के बाद जनाजियों और कुलों में शरीक रहे। इस केस में सजाए मौत ना हो तो फिर किस केस में हो।